नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम इस चैनल के माध्यम से गणित के भिन्नों से संबंधित जो इबारती सवाल है उनको ज्ञात करना सीखते हैं। जैसा सवाल है कि किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से 700 रुपये अधिक है, तो धन ज्ञात करें। किसी भी धन, अब वह धन कितना है ये तो हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर उस धन को मान लेते हैं x। माना कि वह धन x है। अब कह रहा है x का, है ना, क्योंकि किसी धन के स्थान पर हम x माने हैं और इस धन का 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग, तो x का 3/4 भाग, है ना। तो हम जानते हैं का को हल करते हैं यहाँ, तो x गुणा हो जाएगा 3/4, अर्थात 3 और 1 से गुणा करेंगे तो 3x/4। अब इसी तरह से उसके 2/5 भाग से, है ना, जो धन है उसका 2/5 भाग, तो धन हम मान ले हैं x। अब इस x का 2/5 भाग, तो x का 2/5 भाग, 2/5 हिस्सा। यहाँ x का 2/5 भाग, तो x का के स्थान पर हम गुणा करेंगे और 2/5 का इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और x का गुणा 2x/5। तो इस तरह से उसके जो भाग है वो हमको प्राप्त हो गया। अब कह रहा है प्रश्न में कि किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से, 2/5 भाग से, इससे, है ना, जो इतना वाला भाग है 3/4 भाग, ये 2/5 भाग से 700 रुपये अधिक है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार अब लिख लेंगे, प्रश्नानुसार 3x/4 भाग, 3x/4 भाग उसके 2/5 भाग से, इसके 2x/5 भाग से 700 अधिक है, अर्थात इसमें 700 रुपये जोड़ देंगे। अब इसको हल करना है, तो जानते हैं अगर पक्षांतर बराबर है तो सबसे पहले उसको पक्षांतर करना रहता है, संख्या को संख्या की ओर। अब ये 2x/5 है, उसको बराबर के इस पार लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये 3x/4, 2x/5 सामने में धन का चिन्ह है यहाँ, है ना, जो लिखा नहीं रहता है अगर किसी भी संख्या के सामने में, तो वहाँ समझना चाहिए धन का चिन्ह है। तो यहाँ धन का चिन्ह हमेशा रहता है, और ये जब पक्षांतर करेंगे तो वो जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो धन है उसको हम बदल देंगे ऋण का चिन्ह, 2x/5 बराबर अपने स्थान पर ही रहेगा बीच में, और इधर जो बचा है 700, उसको 700 लिख देंगे। अब ये भिन्न को घटाना हो गया, भिन्न का घटाव बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ऋण का चिन्ह है और दो भिन्न है। तो 3x में से 3x/4 में से 2x/5 को घटाना है, तो इसको घटाते समय हमें ध्यान रखना है भिन्न का हर बराबर होना चाहिए। अगर भिन्न का हर बराबर नहीं है तो भिन्न के हर को बराबर करने के लिए तिर्यक गुणा करते हैं, या भिन्नों के जो हर है उसका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे, 5 और 3 का आपस में गुणा, 4 और 2 का आपस में गुणा, और नीचे हर का हर के साथ गुणा, 4 और 5 का गुणा। तो 5 तिया 15x, ऋण का चिन्ह बीच में लिखेंगे, और 4 दूनी 8x बटे 4 पंचे 20 बराबर
700। अब यहाँ संख्या 20 है ना, और ये 15x ऋण 8x बटे 20 है। अब हम 20 को हम पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस पार संख्या की ओर ले जाएंगे, तो ये अपने स्थान पर ही रहेगा। 15x ऋण 8x बराबर 700। 15x ऋण 8x बटे 20 है, तो बटे का मतलब हम जानते हैं कि भाग होता है। यहाँ इन दोनों के बीच में बटे है अर्थात भाग है, और भाग को जब पक्षांतर करते हैं तो गुणा बन जाता है। तो 20 को जब हम इधर 700 की ओर लाएंगे तो ये गुणा का चिन्ह बन जाएगा और 20 लिख देंगे। अब इस तरह से 15x में से 8x को घटा देंगे तो ये हो 7x बचेगा, बराबर 700 और 20 को जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी। अब यहाँ 7x बराबर 14,000 बचा, और x के जो 7 और x है उसमें से हम लोग 7 को भी पक्षांतर करेंगे, तो 7 और x के बीच में दोनों बीच में गुणा का चिन्ह है। तो जो गुणा का चिन्ह रहता है, अगर गुणा के चिन्ह वाले को पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करने के बाद वो चिन्ह बदल जाएगा, तो गुणा है वो भाग हो जाएगा। तो x बराबर ये 7 को हम 14,000 की तरफ ले आते हैं दूसरे तरफ, तो 14,000 यहाँ पर गुणा है, इधर आके वो भाग बन जाएगा। अब यहाँ 14,000 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 3 शून्य है, तो 7 शून्य शून्य, 7 शून्य शून्य, 7 शून्य शून्य, अर्थात x बराबर हमारा जो राशि आया वो है 2,000 रुपया। तो वह धन 2,000 रुपये होगा। इसी तरह से एक और सवाल हम हल करते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 56 हो तो वह संख्या क्या होगी। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिया है कि यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर, यहाँ पर अंतर का मतलब होता है घटाना, दोनों के बीच में अंतर है ना, तो अंतर का मतलब होता है घटाना। माना कि वह संख्या है, माना कि वह संख्या x है। अब x का 2/5 भाग और x का ही 3/4 भाग का अंतर 56 है, दोनों के बीच में अंतर है 56 का, तो ये हो जाएगा x का 2/5 भाग, x का 2/5 भाग, अर्थात ये हो जाएगा 2x/5 और x का ही 3/4 भाग, x का 3/4 भाग, तो ये गुणा हो जाएगा। का मतलब गुणा होता है, और x और 3 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 3x/4। अब इन दोनों के बीच में अंतर है 56 का, है ना। तो अब जैसे प्रश्नानुसार दिया हुआ है, प्रश्नानुसार दोनों भिन्नों के बीच में या दोनों संख्याओं के बीच में 56 का अंतर है, तो 3x/4 ऋण 2x/5 बराबर अंतर है इन दोनों के बीच में 56 का, है ना। दोनों में घटाने के पश्चात वो 56 बचेगा। तो अब इसको हल करते हैं कि वह संख्या कितना होगा कि उसमें 56 का अंतर हो। तो भिन्न का हर असमान है, भिन्न का हर अगर असमान रहता है तो उसको हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं, तो यहाँ 3 और 5 का गुणा हो जाएगा, 2 और 4 का गुणा हो जाएगा, और हर का हर के साथ गुणा 4 के 5 के साथ, तो 5 तिया 15x, बीच में ऋण का चिन्ह ही रखना है, और 4 दूनी 8x बटे हर का हर के साथ गुणा 4 पंचे 20 बराबर 56 की 56 उतार देंगे उसको नीचे। अब यहाँ 15x में से 8x को घटाएंगे तो यहाँ बचा 7x/20 बराबर 56।
अब बटे में 7x बटे 20 है, बराबर के बाद 56 दिया हुआ है, तो इसको 20 को फिर पक्षांतर करेंगे, है ना, संख्या की ओर, उसको पूर्ण संख्या की ओर ले जाएंगे। पूर्ण संख्या 20 है उसको, तो 7x अपने स्थान पर रहेगा और 20 और 7x के बीच में दोनों में भाग है, बटे। तो बटे वाली संख्या को अगर हम लोग पक्षांतर करते हैं, अर्थात यहाँ पर भाग है और भाग वाली संख्या अगर पक्षांतर होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये जो 20 है वो उधर जाके 56 के साथ 20 का गुणा हो जाएगा, गुणा 20। 7x यहाँ गुणा हो गया, गुणा भी कर सकते हैं, अगर गुणा नहीं करते हैं तो इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। ये जो 7x है, एक 7 को भी पक्षांतर कर देंगे, पूर्ण संख्या की ओर ले जाएंगे और x बराबर 56 गुणा 20 बटे, ये चूँकि यहाँ पर गुणा है, दोनों के बीच में गुणा है, तो गुणा को पक्षांतर करते हैं तो वह बन जाता है भाग, बटे हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 और 8 और 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, शून्य की शून्य, अर्थात x बराबर हो गया 160। वह जो संख्या है वह संख्या होगी 160। इस तरह से इस जो भिन्नों के इबारती सवाल रहता है उनको हल करते हैं। धन्यवाद।